पीएम आवास योजना, गरीब घर बनाने के लिए 20 साल में कर्ज पटा पाता था। मोदी जी ने पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास जो 4 करोड़ बनाए, उसमें 1,61,00,000 अनुसूचित जाति के लोगों को पीएम आवास बनाकर दिया है। देश में कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन डे नहीं था, यानी कि संविधान दिवस नहीं था। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि अब देश में संविधान दिवस मनेगा। 2015 से देश में संविधान दिवस मनने लगा है, यानी कि कांग्रेस ने संविधान दिवस मनाना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि संविधान दिवस मनेगा तो लोग फिर से अम्बेडकर जी को याद करने लगेंगे, इसलिए अम्बेडकर जी याद नहीं रहना चाहिए। ये पाप भी कांग्रेस ने किया। संसद के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 दिन 2 रात तक देश के आम नागरिक को हिंदुस्तान के संविधान में लोगों के लिए क्या फैसिलिटी है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, इस पर 2 दिन तक देश की संसद में चर्चा कराने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे पहले देश में किसी ने लागू किया है यूसीसी। वो कानून सबसे पहले उत्तराखंड की सरकार ने लागू किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं एक चीज यहां और कहना चाहता हूं, ये धारा जो 370 है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यही नहीं मालूम कि धारा 370 थी कि 371 थी। वो कह रहे हैं कि 370 का दूसरे राज्यों में कहने का क्या मतलब है। अरे भाई, 370 धारा देश की अस्मिता के से खिलवाड़ कर रही थे। नेहरू जी ने उसको एक देश एक संविधान से अलग हटके कानून दिया था, और जिस 370 धारा के कारण वहां SC ST के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां विधानसभा में सीटें आरक्षित नहीं थी। 370 खत्म होने के कारण हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को नौकरी में आरक्षण नहीं था, वो मिलना चालू हो गया। और पहली बार 7 सीट SC के लिए और 9 सीटें ST के लिए भी 370 खत्म होने के कारण वहां ये सीटें भी आरक्षित होगी। आने वाले चुनाव में वहां SC ST के लोग भी चुनाव लड़ सकेंगे। और इसलिए यहाँ पर जो उत्तराखंड की हमारी सरकार है, इसने भी एक नहीं कई निर्णय लिए हैं। स्वाभाविक मोर्चा के अध्यक्ष होने के नाते, SC वर्ग से होने के नाते ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में बच्चों को किट उपलब्ध कराई जा रही है। 60 लाख से अधिक यहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयाँ यहाँ मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है, कठोर धर्मांतरण कानून भी यहाँ लागू हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उल्लेख किया था कि धर्मांतरण जबरिया या प्रलोभन से नहीं किया जाना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। उन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर की भावना का पालन भी यहाँ उत्तराखंड की सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैंने आप सबके बीच में ये बहुत सारी चीज़ें मैंने इसलिए जानबूझकर प्रामाणिक रूप से कहा है। कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस संविधान विरोधी है, कांग्रेस अम्बेडकर विरोधी है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर, महर्षि वाल्मीकि और रविदास जी को सम्मान करने वाली पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण करने वाले प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी वो सुरक्षा कवच है जो कहीं ना कहीं आज देश का दलित समाज अपने आप को के अंदर मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव देखता है। और इसलिए सबसे बड़ी दलित हितैषी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद गरीब शोषित वंचितों के सशक्तिकरण के लिए, अवसर की समानताओं के लिए कोई काम कर रहा है तो वो दूसरा नाम नरेंद्र मोदी जी का